जय माता दी सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो अक्षय तृतीया पर्व पर बेस्ड है। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को है। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य हम इस दिन कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है लेकिन इस दिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो उन्हीं की हम डिस्कशन करेंगे। अक्षय तृतीया पर क्या करने से लाभ होता है, जो कि इसका टाइटल है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, जिसे बहुत सी जगहों पर अक्खा तीज भी कहते हैं, ये हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, यानी जिसका कभी भी नाश ना हो। तो ऐसी मान्यता है कि यदि इंसान दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप आदि जैसे शुभ काम इस दिन करें तो उसको जो शुभ फल मिलते हैं उसमें कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने के गहने खरीदने की मान्यता है। ऐसा भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना खरीदा जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और सुख, समृद्धि और वैभव पूरा जीवन बना रहता है। और इस दिन हम भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि अगर सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप जानते हैं अक्षय तृतीया में व्रत और पूजन की विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वो सुबह स्नान आदि करें, शुद्ध हों और पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले कपड़े पहनने से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। तो एक पॉइंट तो यही हो गया, पीले वस्त्र कोशिश करें कि धारण किए जाएं। दूसरा, अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, जोत जलाकर पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा और अंत में विष्णु जी की आरती पढ़ें। साथ ही इस दिन अगर आप विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान देते हैं, तो ये भी बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। और आप घर में पीला मीठा हलवा बना सकते हैं, केले दान कर सकते हैं, खा सकते हैं, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण परशुराम अवतार हुए। इसलिए मान्यता अनुसार लोग नर नारायण परशुराम जी के लिए जौ, गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी व भीगे चने की दाल भोग के रूप में अर्पित करते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह परम पुण्य तिथि है। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, यज्ञ, दान आदि करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा और दान किया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया का पूजा और दान से यह प्रभाव बहुत ही धनी और प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया के पुण्य का ही प्रभाव है। अब जानते हैं कि इस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त में से एक होता है जो सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अधिकांश जितने भी शुभ कार्य होते हैं, ठीक है, मुंडन वगैरह बच्चों का करवा सकते हो, ठीक है, और कोई दुकान नहीं खोलनी है वो खोल सकते हो, ठीक है, कोई काम शुरू करना है वो इस दिन कर सकते हैं। बिना कोई मुहूर्त देखे पूरा दिन ही शुभ होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महत्व होता है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वो निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं पितरों के नाम से। इस दिन किसी तीर्थ यात्रा पर अपने पितरों के नाम के श्राद्ध करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सोना खरीदना शुभ होता है।
और अगर आप सोना खरीदने का सामर्थ्य भी नहीं है तो आप चने की दाल खरीद के ला सकते हैं, ये भी सोने के बराबर ही होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तिथि को परशुराम जी के अवतार हुए थे। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था और इसी दिन बद्रीनाथ जी के भी पट खुलते हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण इस त्यौहार को बड़ा पवित्र और महान फल वाला बताया गया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।